गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ। टुडे वी हैव टू लर्न हाउ टू डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ हाफ सेल। ये हाफ सेल क्या है? तो हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो सेल होता था, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। एक में ऑक्सीडेशन होता था, दूसरे में रिडक्शन। तो उनको अगर हम सेपरेटली ईएमएफ निकालना चाहें तो ये संभव है कि नहीं? तो पहले तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या है। एक सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ। क्या होता है? दोनों साथ साथ। अब दोनों साथ साथ होता है तो अकेले तो होने से रहा, लेकिन हम लोग को करना भी क्या है कि उसका ईएमएफ निकालना है सिंगल वाले का, यानी केमिकल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल में सिंगली। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी होगा तो रिडॉक्स होगा। अब इसे कराना है तो क्या करते हैं हम लोग? तो इसके लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम पता कर पाएंगे कि मेरा गिवन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन का काम करेगा या रिडक्शन का, क्योंकि अकेले कोई क्या होगा ये पता नहीं चल पाता कि वो ऑक्सीडाइज करेगा खुद को या रिड्यूस करेगा। हम खुद मैदान में दौड़े और पता करना हो कि हम जीते कि हारे, तो अकेले कैसे डिसाइड करेंगे आप कि जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? इसके लिए एक कंपटीटर होना चाहिए साथ में, तब पता चलेगा कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो वैसे ही केस हो जाता है अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेगा ईएमएफ हाफ सेल का निकालने का, कि अकेले मैदान में दौड़ो और बताओ कि तुम ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों जीरो होगा, बिकॉज हम जानते हैं कि फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम होता है, जो साइन अपोजिट होता है। तो जीरो रहेगा तो जीरो में माइनस लगा, प्लस क्या रहेगा? जीरो ही होगा। तो आज सीखने जा रहे हैं हाउ टू डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ हाफ सेल। हाउ टू डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ हाफ सेल। ईएमएफ ऑफ हाफ सेल क्लियर? तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? इट इज impossible to determine EMF of half cell because in galvanic cell, in galvanic cell, chemical energy converted into electrical energy with the help of redox reaction। इसके मदद से होता है redox। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ redox रिएक्शन। एंड सिंस redox रिएक्शन का भी सिंगल तो होगा नहीं, तो हम क्या कहेंगे इसमें कि इम्पॉसिबल है। अगर डायरेक्ट आपसे कोई पूछे कि बता निकाल सकते हैं तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इसका नाम है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड की मदद से हम पता कर पाएंगे कि मेरा गिवन मेटल ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। सो फॉर दिस पर्पस we use a reference electrode, normal hydrogen electrode,
नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट में हम लोग NHE भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या किया जाता है इसमें? इन दिस, in a container, with the help of platinum wire, hydrogen gas is supplied, and in container we maintain concentration of H plus 1 molarity H plus, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर रखते हैं 1 atm। इस इलेक्ट्रोड में क्या किया जाता है? कंटेनर में हाइड्रोजन गैस को सप्लाई किया जाता है एट 1 atm एंड मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 1 मोलरिटी। कितना मेंटेन करते हैं? 1 मोलरिटी। ये प्लेटिनम का जो प्लेट है ये प्रोवाइड करता है सरफेस टू अकुमुलेट हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को बैठने की जगह देता है वो। जैसे क्लासरूम में हम बैठते हैं तो हम लोग को बेंच मिलता है तो वहां पे बैठते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा सरफेस ताकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आके जमा हो। लेकिन ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस हमेशा कितने एटीएम पे सप्लाई होना चाहिए? 1 atm पे, और कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलरिटी। देन वी से दिस इज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन गैस का 0 होता है तो ऑक्सीडेशन भी क्या होगा? 0, क्योंकि वैल्यू क्या होता है? दोनों सेम होता है। ठीक है, तो वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन गैस का कितना होता है? 0। अब अगर ये ऑक्सीडेशन का काम करेगा, इफ हाइड्रोजन गैस बिहेव फॉर ऑक्सीडेशन, किसके लिए काम करेगा? ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? H2 मूव टू H प्लस। क्या लिखते हैं? H2 मूव टू H प्लस। बैलेंस कर दे। सो क्या किया? ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ये ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि 0 से कहां गया? +1 में। तो इस तरह से हम लिखेंगे जब बिहेव करेगा ऑक्सीडेशन का। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लेटिनम पे जमा होता है इसलिए प्लेटिनम के साथ लिखेंगे मूव टू H प्लस। अगर इसका E नोट लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? E नोट ऑफ H2H प्लस। वैल्यू कितना होगा? 0। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? 0। अगर मुझे इसका E से लिखना हो तो क्या लिखते हैं? E से इक्वल टू हम जानते हैं E नॉट से -0.0591/n log Q। फ्रॉम प्रीवियस क्लास हम लोग को पता है कि E सेल लिखा जाता है E सेल इक्वल टू E नोट से -0.059/n log Q। तो अगर यहाँ पे इसका वैल्यू रख दे तो कितना इसका वैल्यू? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 0 -0.0591/n। n कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं? 1। सो ये विल राइट 1 एंड log Q। log Q क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है? H प्लस, एंड रिएक्टेंट में कौन है? हाइड्रोजन गैस। वी राइट है प्रेशर। गैस के लिए क्या लिखते हैं? प्रेशर। एंड कोफिशिएंट कितना है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाफ, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा। और हम जानते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर गैस का कितना लिया जाता है? 1 atm। अगर डिफरेंट दिया रहेगा तो हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या मान के चलते हैं? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -0.0591/1 log H प्लस। क्लियर है?
अब इस log H प्लस को हम जो 11th क्लास में पढ़े थे pH के मदद से, pH इक्वल टू क्या लिखते थे, माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस। तो अगर माइनस को हम इस साइड भेज दे तो क्या हो जाएगा, माइनस pH इक्वल टू लॉग H प्लस। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, E सिल इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग H प्लस को क्या लिखते हैं, माइनस pH, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिख सकते हैं E सेल इक्वल टू प्लस 0.0591 इंटू pH। होता क्या, बच्चों को pH देता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही प्रॉब्लम्स है, जहां पे हम लोग हाइड्रोजन गैस को यूज किए हैं एज ए ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन होगा तो ऐसे करके लिख सकते हैं, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो हम क्या करेंगे, वी राइट हैंड केमिकल रिएक्शन H2 से H प्लस से एक इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस किस लिस्ट में हाफ आ गया यहाँ पे। अगर रिप्रेजेंटेशन हो तो प्लेटिनम, प्लेटिनम हमेशा उस साइड लिखा जाता है जिधर हाइड्रोजन गैस हो, क्योंकि प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए, इसलिए हमेशा उसी के साथ लिखा जाता है। अगर राइट साइड होता तो राइट लिखते हैं, आप लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखेंगे। ई नोट के लिए क्या लिखेंगे, ई नोट स्टैंडर्ड रिडक्शन और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो वैल्यू कितना है, जीरो, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन, कितना मान के चलते कन्वेंशन में, जीरो। अब ई सेल हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू, जहां एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, वन, तो यहाँ पे वन आ गया। लॉग क्यू क्या होता था, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट में यहाँ पे H प्लस है और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन लिखते हैं, यहाँ पे इसका प्रेशर लिखते हैं। और हम कन्वेंशन से जानते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस कितना लिया जाता है, 1 atm। ठीक है, सॉलिड होता है तो मोलरिटी वन लेते हैं, गैस है तो प्रेशर 1 atm लिए। अगर डिफरेंट देगा तो हम बेसिक से जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.059 बाई 1 लॉग H प्लस। 11th क्लास में पढ़े थे pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। तो अगर माइनस को इधर भेज दे तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग H प्लस। सो E सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 0.0591, और ये लॉग H प्लस को क्या लिखेंगे, माइनस pH, तो रख देंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर pH पता हो तो हम इसे निकाल सकते हैं हाफ सेल का। pH के लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर कंसंट्रेशन प्लस का पता हो तो हम लोग pH निकाल लेंगे, pH निकाल लेंगे तो E से निकल जाएगा। तो ये था किसके लिए, जब ये ऑक्सीडेशन का काम करेगा। जब रिडक्शन का काम करेगा तब क्या होगा, so when it behave as a behave for reduction, when hydrogen gas behave for reduction, so रिडक्शन का काम करेगा तो क्या लिखेंगे हम, H प्लस से मूव करेगा ये H2 में, यहाँ पे हाफ लिख देंगे, यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, गेन। तो अगर गेन करता है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, दिस केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा, ये H प्लस से जा रहा है H2 में, प्लेटिनम कहाँ आएगा, इस साइड में। इसके पहले वाले में हाइड्रोजन गैस इधर था तो प्लेटिनम लेफ्ट साइड में लिखते थे, यहाँ क्या लिखा है, राइट साइड। अगर इसका E नोट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, E नोट H प्लस टू, H2 की रिडक्शन कर रहा है, वैल्यू कितना होगा, वैल्यू तो वही रेफरेंस इलेक्ट्रोड का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग, 0। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम E सेल निकालना चाहें तो E सेल क्या हो जाएगा, E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन, इनका वैल्यू कितना है, 1 लॉग क्यू, लॉग क्यू। क्यू यहाँ प्रोडक्ट कौन है, हाइड्रोजन गैस, और रिएक्टेंट कौन है, H प्लस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ई सेल का वैल्यू 0.0591 बाई 1 लॉग क्यू, क्या लिखाएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस पर पावर हाफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पर पावर 1। ठीक है, सो इसे अगर हम ब्रेक करें तो 0.0591 बाई 1 को लेते हैं, प्रेशर को क्या लिखते हैं हम लोग, 1, सो 1 पावर हाफ, क्योंकि क्या लिया जाता है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, 180।
अगर डिफरेंट दे रहेगा तो जाएंगे यहाँ से। वैसे हम लोग नॉर्मली क्या लेके बनाते हैं, 1 H प्लस, क्या लिखेंगे, -0.0591 लॉग 1/h प्लस। इसे ब्रेक करेंगे तो log 1/h प्लस क्या हो जाएगा, log 1 माइनस log h प्लस। log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b। a कौन है यहाँ पे 1 और b कौन है h प्लस, तो log 1 माइनस log h प्लस। और हम जानते हैं log 1 का वैल्यू 0 होता है, सो ई से क्या हो जाएगा इसका, -0.0591 log 1 इज 0 माइनस log h प्लस। यहाँ से लिख सकते हैं 0 -0.0591 0 माइनस log h प्लस माइनस log h प्लस। और माइनस log h प्लस क्या होता है, pH। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई से -0.0591 इंटू pH। क्यों लिखे, क्योंकि pH इक्वल टू होता है माइनस log h प्लस। क्या होता है, माइनस log h प्लस। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ गया, ई से इक्वल टू -0.059 pH। जबकि जब ये एनोड पे काम कर रहा था तो क्या लिख रहे थे, मेगा प्लस आता था, और जब कैथोड पे काम कर रहा है तो क्या रहा है, माइनस। तो ये तो डिपेंड करेगा कि एनोड हो गया कैथोड दूसरे इलेक्ट्रोड पे। अगर दूसरे इलेक्ट्रोड का वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल अगर वैल्यू माइनस में होगा तो हाइड्रोजन काम करेगा एनोड पे, सॉरी कैथोड पे। और अगर प्लस पे होगा दूसरे मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल तो हाइड्रोजन काम करेगा एनोड पे। तो हाइड्रोजन का बिहेवियर क्या होगा और डिपेंड करेगा मेरे पास कि अदर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया है। अगर पॉजिटिव होगा दूसरे मेटल का, अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो हाइड्रोजन काम करेगा एनोड पे। अगर दूसरे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा तो हाइड्रोजन काम करेगा कैथोड पे। तो जैसा हाइड्रोजन काम करेगा उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। अगर एनोड का काम करेगा तो पहले वाले से देखेंगे, अगर कैथोड वाले का काम करेगा तो इससे देखेंगे। तो जैसा बिहेवियर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ वी हैव टू लर्न कि दूसरे इलेक्ट्रोड्स का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखेंगे अगर सिंगल हो तब। तो अब तो पता है हम लोग को कि हम बिहेवियर जब भी देखेंगे तो रिलेटिव देखते हैं, और अगर सिंगल दिया हो तो हम किससे कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन से। अगर गिवन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होगा तो वो बिहेव करेगा कैथोड पे विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। जब भी रेफरेंस लेंगे तो हाइड्रोजन के लिए, अगर सिंगल हो तब, डबल हो तो फिर हाइड्रोजन का जरूरत ही नहीं पड़ता है। और अगर निगेटिव होगा तो वो बिहेव करेगा, वर्क करेगा किस पे, एनोड पे विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम लोग का एम है डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ हाफ सेल। तो पता आप कैसे करेंगे हाफ सेल का, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। इफ given electrode is having positive reduction potential, then it behave as a oxidizing agent, with respect to hydrogen। किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। कब, जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया हो, पॉजिटिव। अगर निगेटिव हो तो, अगर निगेटिव हो तो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। मतलब हाइड्रोजन रिड्यूस होगा और मेटल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये रहेगा तो क्या काम करेगा, तो गिवन में इलेक्ट्रोड काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा और मेटल क्या होगा, रिड्यूस। जैसे अगर E0 Ag प्लस 2 Ag
का वैल्यू 0.8 वोल्ट है, इसमें इसका कह रहा है ईएमएफ निकालना। क्या कह रहा है निकालने? ईएमएफ। ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग को देखना होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अकेले दिया है, तो हम जब भी निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में। हम यहाँ क्या बोलेंगे? हियर सिल्वर विल वर्क ऑन कैथोड with respect to hydrogen, with respect to hydrogen, बिकॉज यहाँ इसका पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये कहाँ काम करेगा? कैथोड पे। किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन। इसलिए रिस्पेक्ट वर्ड लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे और कोई दिया ही नहीं। जो भी दिया है वो कौन दिया है? सिर्फ सिल्वर दिया है ना। अगर दिया रहता E नॉट ऑफ Zn प्लस 2 Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट, तो ये साइन क्या है? माइनस, और रिडक्शन पोटेंशियल है। नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल तो हम क्या बोलेंगे? हियर जिंक विल वर्क ऑन एनोड। कहाँ पे काम करेगा? एनोड पे। विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इसका साइन माइनस में है और हाइड्रोजन का साइन जीरो है, सो जीरो इज मोर देन नेगेटिव वैल्यू, तो ये काम करेगा एनोड पे और हाइड्रोजन काम करेगा कहाँ पे? कैथोड पे। यहाँ पे सिल्वर काम करेगा कैथोड पे, कि उसका साइन प्लस था। तो इस तरीके से हम लोग ईएमएफ निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे हम लोग ईएमएफ निकालेंगे हाफ सेल का। तो जो भी होगा वो हम मन किसके रिस्पेक्ट में रखेंगे? हमेशा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि जिंक विल ऑक्सीडाइज विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। यहाँ बोल सकते हैं सिल्वर विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो रिड्यूस बोलिए या बोले वर्क करेगा, इसके दोनों सेम चीजें। जैसे लिखना हो वैसे लिख सकते हैं, उसको दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं एक प्रॉब्लम जिसमें निकालेंगे ईएमएफ ऑफ हाफ सेल। ठीक है। डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ हाफ सेल Ag plus to Ag, E नॉट ऑफ Ag प्लस टू Ag का वैल्यू कितना है? 0.8। इसका हम लोग को ईएमएफ निकालना है, किसका? हाफ सेल का। तो आपको पता है कि क्या होगा, ये रिड्यूस होगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है? प्लस। तो हाफ सेल का तो हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। अगर ऑक्सीडेशन का कहा था तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं। रिडक्शन का कह रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन Ag प्लस टू Ag, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? एक इलेक्ट्रॉन। सो ई हाफ सेल इसका क्या हो जाएगा? Ag प्लस टू Ag बाय फार्मूला क्या हो जाएगा? E नॉट ऑफ Ag प्लस टू Ag माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो गिवन है कितना? 0.8 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई एन, इनका वैल्यू कितना है? 1। एंड लॉग क्यू क्या है? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। सो सिल्वर सॉलिड एंड बाई Ag प्लस। Ag प्लस इसका वैल्यू तो 1 पता होता है, इसका वैल्यू रख देंगे। Ag प्लस का गिवन है हाउ मच? 0.1 मोलरिटी। सो इसका E ऑफ Ag प्लस टू Ag का मान कितना आ जाएगा? दिस वैल्यू इज 0.8 माइनस 0.0591 log 1 बाई Ag प्लस का वैल्यू है 0.1, करके कितना हो जाएगा? 10। सो 0.8 माइनस 0.059 log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1, सिंस log 10 इक्वल टू 1। सो आ गया 0.8 माइनस 0.0591, सब्सट्रैक्ट कर दो 9,047.7409 वोल्ट। क्लियर है?
तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वो जो बोलेगा उसके हिसाब से। अगर यहाँ पे रिडक्शन के लिए कह रहा है तो रिडक्शन निकालेंगे, तो ऑक्सीजन के लिए कहेगा तो ऑक्सीजन के लिए। वैसे अगर आपसे पूछेगा कि इसका क्या होगा, तो हम बोलेंगे रिडक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। क्यों बोलेंगे? बिकॉज इसका वैल्यू क्या है, प्लस में। जैसे रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में आएगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। तो हम ऐसे करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ऐसे एक और देख लेते हैं और फिर हम प्रॉब्लम्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द potential of half cell for Mg to Mg plus 2. Concentration is 10 power minus 3 molarity. E naught of Mg to Mg plus 2 equal to 2.34 volt. 2.34 वोल्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू गिवन है, हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। अब इस हाफ सेल में आप देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, ऑक्सीडेशन। तो हम किसके लिए लिखेंगे, ऑक्सीडेशन के लिए। अगर क्वेश्चन में बोलता है रिडक्शन पोटेंशियल निकाले तो रिडक्शन बोलते हैं, और रिप्रेजेंटेशन में लिखा ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन लिखेंगे। वैसे भी ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया प्लस में, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे रिएक्शन में, सो केमिकल रिएक्शन क्या आएगा, Mg से Mg प्लस 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो इससे क्या पता चल जाता है हम लोग को, N का वैल्यू और Q का वैल्यू, है ना। सो N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना पार्टिसिपेट किए, 2, और Q क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितना है, Mg प्लस 2, एंड रिएक्टेंट क्या है, Mg। सॉलिड का वैल्यू 1 मानते हैं, प्लस 2 का वैल्यू पता है 10 पर माइनस 3/1। कंडेंसर बने तो मेरे पास Q भी पता चल गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। हम लोग को निकालना क्या है, EMF। तो हम क्या जानते हैं, सिंस EMF इक्वल टू E नॉट से माइनस 0.0591 बाई N log Q। सो देयरफॉर क्या आ गया इसका वैल्यू, ई सेल का, E नॉट सेल गिवन है, ऑक्सीडेशन का कितना 2.34 माइनस 0.0591 बाई N का वैल्यू कितना है 2, और log Q कितना है 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस, याद रहेगा आगे। सो 2.34 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू 3, माइनस साइन के साथ आएगा log 10। क्यों लिखे ऐसा, सिंस log a और m बराबर होता है m log a, क्या होता है m log a। तो यहाँ पे क्या आ गया 2.34 माइनस 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 प्लस 0.0591 बाई इंटू 3/2, और log 10 का मान 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, नाउ फाइनली वी हैव 2.34 प्लस 370 divided by 2। Six, I would. So it is so finally we have this result, ठीक है। तो इस तरह से हम EMF निकाल सकते हैं किसी भी हाफ सेल का, जैसा दिया रहेगा वैसा बनाएंगे। प्रॉब्लम से बहुत सारे हैं, बुक्स में बनाइएगा, क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीख लेंगे हम लोग, क्लियर है। तो बाय दिस वे वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ हाफ सेल, क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।
प्रैक्टिस करिएगा, असाइनमेंट देंगे, प्रॉब्लम्स भी प्रेजेंट है असाइनमेंट में, उसे बनाएंगे, बुक्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।